नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं विशेष। करगिल में मोदी ने ली है सबसे बड़ी कसम। कसम उसके खिलाफ जिसने देश के विकास को रोक रखा है। कसम उसके खिलाफ जिसने गरीबी को जन्म दिया है। कसम उसके खिलाफ जो देश को बर्बाद कर रहा है। अपने मंत्रियों अफसरों को सख्त हिदायत देकर नरेंद्र मोदी ने अब ये तीसरी कसम ली है और ये तीसरी कसम है जनता के लिए। सरहद की लकीरों के पास आजादी दिवस से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ तीसरी कसम ली। न खाऊंगा न खाने दूंगा। नरेंद्र मोदी ने करगिल के पहाड़ों के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया और जनता को यह भरोसा भी दिलाया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा। न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, पानी भी पहाड़ के काम आए, जवानी भी पहाड़ के काम आए। मिशन कश्मीर पर मोदी और सबसे बड़ा मिशन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के लिए ऐलान जंग छेड़ दिया। कारगिल के मंच से नरेंद्र मोदी ने प्रतिज्ञा ली। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा जो शायद नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं। प्रतिज्ञा भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रतिज्ञा बेहद सख्त लहजे में। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इतने पैसे अगर ये भ्रष्टाचार का पापाचार बंद हो जाए, उन्हीं पैसों से देश को बहुत कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है। नौजवानों की इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है। कारगिल की सूनी पहाड़ियों में एक आवाज चीरती हुई निकल गई। इसे देश सुन रहा था। देश के 125 करोड़ लोग सुन रहे थे। नरेंद्र मोदी का यह सबसे बड़ा प्रण देश के सबसे बड़े दुश्मन के लिए था। जी हां, भ्रष्टाचार के लिए, जिससे देश त्रस्त है। वो भ्रष्टाचार जो ईमानदारी की नसों में बेईमानी का जहर घोल रहा है, रिश्वतखोरी और घोटालों से देश को बर्बाद कर रहा है। कारगिल के इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खात्मे का ऐलान किया तो ये भी कहा कि अगर करप्शन खत्म हो जाए तो देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कई वर्षों से हमारा देश भ्रष्टाचार के कारण परेशान है। देश को रुपयों की कमी नहीं है। चाहे दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो, चाहे राज्यों में, देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से में है। और मैं देशवासियों को हिंदुस्तान के एक कोने में लद्दाख की चोटियों से आज विश्वास दिलाता हूं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। करगिल में नरेंद्र मोदी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की कसम खा रहे थे। लोगों को विकास का मूल मंत्र समझा रहे थे। विकास की जिस डोर को पकड़कर पहले विकास पुरुष बने और गुजरात की राजनीति से निकलकर केंद्र की सत्ता तक पहुंचे। मोदी के मिशन कश्मीर में विकास का फिर वही नारा गूंजा। मोदी ने कश्मीर घाटी के लिए 3 P का नारा दिया: प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन। ये 3 P, प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये ऐसी ताकतें हैं जो सिर्फ लेह लद्दाख नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, भारत की भलाई के लिए भी इन ताकतों का अगर भली भांति संयोजन हो, समागम हो और उसका विकास हो तो भारत की भलाई के लिए भी काम आ सकता है।
मोदी की इस यात्रा का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। बेसब्री इसलिए भी कि मोदी लद्दाख और कारगिल क्षेत्र के लिए अपने साथ तोहफे भी लेकर आए थे। कारगिल में पनबिजली योजना, लेह श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन मोदी के लिए अच्छा मौका था मिशन कश्मीर पर लोगों को शुक्रिया कहने का। लोकसभा चुनाव में लद्दाख सीट से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने और विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने का। ऐसे में मोदी ने आजादी दिवस से पहले भ्रष्टाचार से आजादी दिलाने की प्रतिज्ञा ली तो विकास की बात कर सरकार की भविष्य की नीति भी बता दी। लेह से गौरव सावंत के साथ शुजाउल हक, कारगिल आज तक। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लड़ना चाहता है, चाहे वो नेता हो या अफसर, नरेंद्र मोदी उन सबके हाथ मिलाना चाहते हैं। उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में भागीदार बनाना चाहते हैं। लेह के मंच से मोदी ने यह ऐलान सबके सामने किया। अब चाहे उनमें विरोध हो या फिर कभी मोदी की आलोचनाएं करने वाले हों, अब मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जीतने का है। कई वर्षों से हमारा देश भ्रष्टाचार के कारण परेशान है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से में है। भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद कर दिया। भ्रष्टाचार हमें परेशान कर रहा है। हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत झोंक देंगे। जी हां, नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार जैसे शूल की तरह चुभ रहा है। तभी मिशन कश्मीर पर मोदी ने अपने इरादे भी साफ कर दिए और मिशन भी। मोदी ने मंच से साफ साफ ऐलान किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकार का इरादा सभी भ्रष्टाचार विरोधी ताकतों, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के साथ ईमानदार अधिकारियों को साथ लेकर चलने का है। भ्रष्टाचार विरोधी समाज में जो भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को साथ लेंगे। जिन जिन राजनीतिक दलों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का माजा है, उनके जो नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, उनका भी हम साथ लेंगे। शासन व्यवस्था में बैठे हुए ईमानदार अफसर भी हैं, उन ईमानदार अफसरों का भी साथ लेंगे। तो सुना आपने नरेंद्र मोदी का यह बयान। देश के कोने कोने से करप्शन हटाने के लिए मोदी सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ है? क्या नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने को वो तैयार है? नरेंद्र मोदी ने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के इरादे जाहिर कर दिए हैं। भ्रष्टाचार के मामले पे इस देश की सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, उन्हें घबराहट होगी। समस्या ये है कि इस देश की पार्टियां तो हमेशा एकजुट रही हैं भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए। जरूरत है भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले भारतीयों को जोड़ने की। भ्रष्टाचार के खात्मे के विरोध में ही ये सरकार आई है। खाएंगे नहीं इस पर तो मुझे विश्वास है, लेकिन खाने नहीं देंगे इस पर मुझे विश्वास है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़े। चुनाव जीतने के पहले तो यही रवैया दिए थे ना, आम जनता को यही रूप दिया था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, हम आम जनता के लिए सुनहरा दिन लाएंगे। नहीं, करप्शन को रोको, हम सभी चाहते हैं करप्शन को रोको। ये कौन कहता है? ये प्रधानमंत्री की अगर इच्छा है, ठीक करिए, हम सब लोग उसके साथ हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नरेंद्र मोदी के सामने सवाल काले धन का है। सवाल ये है कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन देश वापस आएगा। चुनाव से पहले काले धन पर रैलियों में दहाड़ने वाले नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनके नेता काले धन के प्रयास पर कितना आगे बढ़े। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने काले धन पर जिस तरह विवादित बयान दिया, क्या लगता है कि काला धन देश में वापस आ पाएगा? हालांकि नरेंद्र मोदी ने बताया कि काले धन के खिलाफ वो एक टीम का गठन कर चुके हैं। पहला निर्णय सरकार का क्या था?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशों में काला धन है, उसकी जांच के लिए और उस पर कदम उठाने के लिए एक एसआईटी बनाई है। मोदी जी की सरकार की पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में पहला निर्णय था सरकार बनने के 2 दिन बाद कि हम इस एसआईटी का गठन करते हैं। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ली है। मोदी ने यह भी कहा है कि अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जीत लेते हैं तो हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीत लेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पंकज जैन के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ तीसरी कसम मिशन कश्मीर पर ली, लेकिन इससे पहले वो 2 कस्में ले चुके हैं और उन 2 कस्मों में से एक कसम है भ्रष्टाचार के खिलाफ नौकरशाहों के लिए 19 सूत्रीय फॉर्मूला। तो मंत्रियों से लेकर सरकारी बाबुओं के लिए भी बड़ा प्लान बनाया है। नरेंद्र मोदी ने नौकरशाहों के लिए भी 19 सूत्रीय फॉर्मूला जारी किया है। मोदी का यह नया फॉर्मूला खास तौर पर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए है। मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान कर चुकी है। तो क्या यह माना जाए कि मोदी का यह 19 सूत्रीय फॉर्मूला भ्रष्टाचार को टिकने नहीं देगा? ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो लिस्ट जारी की गई है उसमें साफ साफ बताया गया है कि अफसर क्या करें और क्या ना करें। उच्च नैतिक मानकों का पालन करें, सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से काम करें, गुण, निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के कर्तव्य निर्वहन करें, अपने काम में जवाबदेही एवं पारदर्शिता लाएं, कमजोर वर्गों के साथ काम करने की इच्छा शक्ति लाएं, जनता के साथ सम्मानपूर्ण और अच्छा व्यवहार करें, जो भी निर्णय करें वो जनता के हितों के मद्देनजर हो, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल प्रभावी, किफायती और दक्षता से करें, खुद को किसी व्यक्ति, संस्था के आर्थिक प्रभाव के अधीन न लाएं, पद का दुरुपयोग न करें, किसी आदेश से निजी लाभ न लें, सभी निर्णय और सिफारिशें गुणों के आधार पर हो। नौकरशाहों को जिन कामों के लिए हिदायत यानी उन्हें करने से मना किया गया है वो है: मंत्री निजी स्टाफ में रिश्तेदार न रखें, नवनियुक्त मंत्री पिछली सरकार के मंत्रियों के स्टाफ को भी न रखें, मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी की जांच पीएमओ से जांच के बाद ही हो, सचिव बेखौफ होकर काम करें। सिर्फ इतना ही नहीं, अफसरों से लेकर मंत्रियों तक और मंत्रियों से लेकर सरकारी बाबुओं तक मोदी सरकार पर पैनी नजर रख रहे हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मोदी सरकार ने एक नया नियम बनाया है। सरकार ने लोकपाल एक्ट के तहत ये जरूरी कर दिया है कि सरकारी बाबुओं से लेकर तमाम कर्मचारियों को अपने इनकम टैक्स के साथ साथ पत्नी और बच्चों का भी टैक्स फाइल करना होगा। उनके पास कितना कैश है, कितना बैंक डिपॉजिट है और कितने बॉन्ड लिए हुए हैं, किसी कंपनी में कोई शेयर तो नहीं, कोई म्यूचुअल फंड तो नहीं, बीमा पॉलिसी कितनी है, प्रोविडेंट फंड से लेकर पर्सनल लोन की जानकारी भी सरकार को देनी होगी। हम आपको बता दें कि अब सरकारी बाबुओं, मंत्रियों, अफसरों को अपनी पूरी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, यानी भ्रष्टाचार का ये रास्ता भी मोदी ने बंद कर दिया है। आज तक ब्यूरो। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी इतने सख्त हैं कि रत्ती भर गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। तभी तो मोदी ने अपने सांसदों को हिदायत दे रखी है कि उनकी टीम में कोई रिश्तेदार नहीं होगा और जो इसका उल्लंघन करेगा वो डांट खाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों और सांसदों को भी सख्त हिदायतें और नसीहतें दे रखी हैं। मोदी का कड़ा आदेश है कि कोई सांसद अपनी टीम में रिश्तेदारों को नहीं रखेगा और इस नसीहत का उल्लंघन करने पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को झाड़ भी खानी पड़ी है। मोदी ने मनोज तिवारी को सख्त लहजे में चिट्ठी लिखकर उनकी टीम से रिश्तेदार को हटाने का निर्देश दिया है। मोदी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें साफ कहा गया है, मेरे संज्ञान में आया है कि मेरे और पार्टी के आदेश के बावजूद भी आप पार्टी की ओर से दिए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं। आपने टीम में रिश्तेदार विनय त्रिपाठी को शामिल कर रखा है और वो आपके क्षेत्र में आपका प्रतिनिधित्व पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच करते हैं। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद प्रियंका सिंह रावत के टीम में रिश्तेदार रखने का मामला सामने आया था और प्रियंका सिंह को भी डांट सुननी पड़ी थी। आज तक ब्यूरो।
विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।